ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू द लीड कोड सीरीज जिसमें हमारा डे है आज 15th और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कुछ नया। ठीक है, सो ओपन करते हैं अपना लीड कोड। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कौन सा है। हमारा क्वेश्चन है पी ओ डब्ल्यू ऑफ एक्स एन एन। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इम्प्लीमेंट पी ओ डब्ल्यू एन एक्स कॉमा एन विच कैलकुलेट्स एक्स रेस टू द पावर एन। मतलब एक्स रेस टू द पावर ऐसे, अगर x रेस टू पावर n, सो इनकी पावर मतलब हमें इसका कैलकुलेशन कोड के अंदर उतरना है कि अगर वैल्यू दी x की एंड नेक्स्ट इसमें दी वैल्यू n की, सो हमें कैलकुलेट में आउटपुट मिलना चाहिए x टू द पावर n की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू है 2.0000 एंड n की वैल्यू है 10, सो हमें आउटपुट में क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए उसकी परफेक्ट वैल्यू। ऑलराइट, सो हम लोग समझेंगे आज इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो भाई बेसिकली हमको क्या दिया गया है। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग देखेंगे हमें पहले से क्या चीज़ दी है। हमें क्या दिया है, हमें क्लास दिया है बना के, जो कि हम लोग हर बार देखते हैं कैसे हमको बना के दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ें होती है हमारे प्रो कोडिंग के अंदर, स्किल्स के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर एक क्लास बनाया है जो कि सोल्यूशन ऑब्जेक्ट, इसके अंडर हम लोग काम करने वाले हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किया है माई पी ओ डब्ल्यू। इसके अंदर सेल्फ इंस्टेंस एंड एक्स एंड एन वाई, सॉरी एक्स एंड एन, ये जो दो वेरिएबल है इसका हमें काम पढ़ना है, क्योंकि एक्स टू द पावर एन हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। सो भी बात यह है कि इन केस, और यहाँ पर दिया है कि टाइप एक्स, जो एक्स होगा वो फ्लोट के अंदर आएगा। फ्लोट यानी पॉइंट के अंदर आ सकता है, लेकिन जो एन है वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। लेकिन अगर हम इंटीजर को फ्लोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली फ्लोट आएगा। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए। सो वही यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बताया गया है कि इस तरह से यहाँ पर आना चाहिए। ऑलराइट, सो भी अपना कोड शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें सोचना होगा कि अगर किसी भी रेस टू द पावर 0 रही तो आउटपुट क्या आना चाहिए। ओके, सो अभी हम लिखेंगे आउटपुट आता है 1। सो इफ n इक्वल्स टू 0 कोलन, ओके, रिटर्न 1। ओके, अगर कोई भी n इक्वल टू 0 रहा तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ऑलराइट, ये कंडीशन हमने डेफिनेटली लिख रही है। अब आएंगी सेकंड कंडीशन, इफ n बाय 0। सो अगर n लेस देन 0 रहा, सो क्या होगा, अभी हम समझेंगे कि कैसे हम लोग पावर्स को लिखते हैं। सो 1 बाय एक्स लिखा तो उसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं पता है, 1 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको कोड में लिखेंगे कैसा, x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्लैश, किधर है स्लैश, डिवाइडेड बाय x। ये चीज़ समझ गई। ओके, फॉर निगेटिव पावर्स इनवर्ट x, राइट। ओके, अभी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। सो हमें तो n में चाहिए, लेकिन हम उसको बाद में ठीक करेंगे। माइनस n आया तो चलेगा, लेकिन आंसर हमें डेफिनेटली वही राइट मिलेगा, सिर्फ प्लस का माइनस आएगा। सो उसको हम बाद में ये कर देंगे। अब लिखेंगे भाई हमारा रिजल्ट। ओके, रिजल्ट, ओके, रिजल्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, व्हाइल अगर जब तक x लेस देन 0, इन केस x लेस देन 0, तो क्या होगा, इफ n बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। इन केस यहाँ पर अगर n इज ऑड, अगर n ऑड आया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे x विद द रिजल्ट। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके, ये चीज़ समझ गई आपको। अभी हम इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ रहेंगी स्टोर। रिजल्ट यहाँ पर हमने रिजल्ट का स्पेलिंग सही तो लिखा है ना, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट पर स्टार इक्वल्स टू, मतलब मल्टीपल इक्वल्स टू x। ये चीज़ आपको समझी होंगी भाई बेसिकली क्या होता है। तो नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या चाहिए, ये दो चीज़ें क्लोज चाहिए। ओके, हाँ, ये दो चीज़ें क्लोज चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, लेकिन अभी इफ का बाकी है। x अब क्या आएगा,
सॉरी, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर द बेस, अगर जो बेस है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे अभी, रिड्यूस द एन बाय हाफ करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 2। समझ गए, ये था हमारा कोड, यही था हमारा कोड। अब अभी हाँ एक चीज़, हाँ रिटर्न हमारा बाकी है। रिजल्ट रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा हमारा रिजल्ट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वही चीज़ रिटर्न होगी, जैसे कि रिटर्न रिजल्ट। ऑलराइट, सो भाई ये था हमारा आज का कोड, जिसमें हमने क्या किया, हमने किसी भी दो नंबर लेंगे तो पहले का पावर हमें सेकंड नंबर मतलब करेंगे तो मिलेगा, आंसर मिलेगा, मतलब 1 कोई भी रहेगा तो उसका हमें आंसर मिलेगा। सो इसी तरह से हमने उसको कोड में उतारा। सिंपली हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लास को, इसको फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें डायरेक्टली आंसर, ये सब प्रोसेस होने के बाद आंसर मिलेगा। अब इसको हम लोग करते हैं रन। ऑलराइट, वाह व्हाट एरर ब्रदर, इनवैलिड सिंटैक्स, क्या चीज़ है इधर। लाइन 19 में क्या दिक्कत है, नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पास चाहिए क्या, होना तो नहीं चाहिए वैसे। ऑलराइट, डेफिनेटली भाई, देखो भाई इतना फर्क पड़ता है, सिर्फ मैंने स्पेस हटाई, वो अगर पास पास नहीं रहते तो हमें एरर आ रहा था। सो डेफिनेटली हमारा कोड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, जिसमें हम लोग अगर x की वैल्यू 2 देंगे 2.000 एंड n की वैल्यू 10 देंगे तो 2 टू द पावर 10 का आंसर हमें डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, इन केस हमने फ्लोट के अंदर और भी कुछ अलग से वैल्यू दी है x की, तो उसकी पावर अगर हमने 3 दी है तो 2 टू द पावर 2.1000 टू द पावर 3 हमें आउटपुट मिलेगा, ये जो कि मिलेगा हमें फ्लोट के अंदर। डेफिनेटली फ्लोट के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि हमें दिया था कि हमें क्या चाहिए, फ्लोट के अंदर। भले ही हमारा x फ्लोट के अंदर है और इंटीजर जो मतलब n जो है वो इंटीजर हो, तो आंसर लेकिन हमें क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए। तो इसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ की, ये थी हमारी सेकंड केस। इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा इतना कुछ बात नहीं है। इन केस यहाँ पर अगर माइनस आया सो हमें उसका भी आंसर परफेक्टली मिलेगा, राइट। तो यही था हमने आज के कोड में देखा। सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलराइट, सो यही था इसके हमारे कोड के अंदर। सो बेसिकली बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कोड का जो लॉजिक है उसको समझते कैसे है, मतलब अगर हमने लिखा नहीं है तो उसको फर्स्टली हम इमेजिन कैसे करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है बताया क्या, हमें सबसे पहले विजुअलाइज करना होता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा लूप यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पाइथन सीरीज़ के अंदर, अभी भी हमारी पाइथन की सीरीज़ ही चल रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, पाइथन के अंदर हम लोग लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, हमारी पाइथन की ही सीरीज शुरू है। सो उसके अंदर हमने सबसे पहले चीज़ें सीखी थी, लूप सीखे थे हमने, वहाँ पे डेटा टाइप सीखे थे अलग अलग, हमने ग्राफ सीखा था, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, टपल सीखे थे, लिस्ट सीखे थे, एरे सीखा था, ठीक है। सो हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, स्लाइसिंग सीखा था हमने। वही हमको एक एक चीज़ यहाँ पर यूज़ करना होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज बेसिक्स इन द मेन कोड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कोड में। सो इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं और हमको यहाँ पर लॉजिक पहले विजुअलाइज करना होता है, उसके बाद ही हम लोग लॉजिक यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। सो भाई यही था हमारे आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही भाई साहब। और अगर आपको कोई भी सिंपल सा नॉर्मल भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, आप लाइक करते हो, वीडियो को पूरा देखते भी हो एंड कमेंट्स भी करते हो। सो थैंक यू सो मच और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको सबको थैंक यू सो मच, क्यों आप मेरे साथ जुड़ के मेरे वीडियोस देखते हो और मेरे साथ जुड़े हो, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज के इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ अलग शिफ्ट करने वाले लीड कोड के अंदर से। हमने पहले अभी प्रोग्रामिंग स्किल के बारे में देखा, हमारा कोर्स है प्रोग्रामिंग स्किल। हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नेक्स्ट चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम प्रोग्रामिंग स्किल्स के थोड़ा हट के करेंगे, ठीक है। और तो ये बेसिक चीज़ें थी हमने प्रोग्रामिंग स्किल में सीखी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।